Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic, that is the series of function. So today I am going to discuss about the introduction part of the series of function. So before I go to this video lecture, I want to say that I have done so many video lectures on the sequence of function. The link in the notification as well as in the suggestion box. So previously I want to say that all of you should follow my previous video lectures, otherwise it is a little bit difficult for you to understand the series of function. तो पहले मैं यही तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो पहला वीडियो था उसको पहले फॉलो कर लो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए। वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद तुम लोग सीरीज ऑफ फंक्शन में आ जाओ, क्योंकि सीरीज ऑफ फंक्शन सीक्वेंस ऑफ पार्ट का ही फंक्शन का ही पार्ट है। तो उसमें जो भी थ्योरम्स हम लोग प्रॉब्लम्स हम लोग प्रूफ किए हैं सॉल्व किए हैं, उसी को हम लोग हेल्प लेके ये सीरीज ऑफ फंक्शन भी सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। सो सीरीज ऑफ फंक्शन होता क्या है, पहले मैं तुम लोग को ये समझा देता हूँ। देखो सीरीज ऑफ फंक्शन अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो मुझे ये मालूम है कि तुम लोग अभी हर सेमेस्टर में जा चुके हो, तो इसका मतलब तुम लोग सीक्वेंस और सीरीज को जानते हो। ये पकड़ के मैं सीरीज ऑफ फंक्शन तुम लोग को बताऊंगा। क्लियर? सो सीक्वेंस और रियल सीक्वेंस ये से हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक रियल सीक्वेंस होता है तो वो रियल सीक्वेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इनफाइनाइट सीरीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और वो जो सीक्वेंस आता है इनफाइनाइट सीरीज का, वो हम लोग उसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो वही सेम टेक्निक होगा सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए भी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे। Say we are considering sequence fn be a sequence of functions defined on a subset D, subset of R। तो हमारे पास एक सबसेट है रियल नंबर का D है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को डिफाइन किया है, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn। ठीक है? और जो जिसका सभी वैल्यू क्या हो रहा है, रियल नंबर हो रहा है, जो भी रियल वैल्यू का ही सीक्वेंस है। ठीक है? जो फंक्शंस है वो रियल फंक्शंस है। Now we will consider another sequence Sn which is depending on the sequence of function fn, and this sequence fn is known as a sequence of partial sum। तो sequence of partial sum of fn कैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, देखो। तो fn हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पहले से है, हम लोग को एक दूसरा सीक्वेंस हम लोग को बनाना है, वो है सीक्वेंस Sn, जिसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को कैसे हम लोग बनाते हैं, से fn का जो पहला फंक्शन होगा वो होगा f1x। तो s1x विल बी इक्वल्स टू f1x, s2x विल बी इक्वल्स टू f1x प्लस f2x, s3x विल बी इक्वल्स टू f1x plus f2x plus f3x and so on. So if we continue this one, we can see that snx will be equals to f1x plus f2x up to fnx, and all these functions we are considering for each and every x belongs to D। तो ऐसे करके अगर हम लोग सीक्वेंस fn का टर्म्स को लेके हम लोग अगर दूसरा कोई सीक्वेंस बनाएंगे तो वो सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, जो होता है सीक्वेंस Sn। ठीक है? अभी देखो Sn में हम लोग देख सकते हैं कि f1x प्लस f2x प्लस f3x ऐसे करके समेशन जा रहा है। तो अगर कोई हम लोग इनफाइनाइट सीरीज लेते हैं, सपोज f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस डॉट डॉट, तो उसे हम लोग कहते हैं सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है? तो सीरीज क्या होता है, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक सीरीज होता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस को अब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे सीरीज ऑफ फंक्शन बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं जब भी सीरीज बोलूंगा तुम लोग समझ जाओगे मैं सीरीज ऑफ फंक्शन का ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सीरीज के बारे में पहले जान चुके हैं। रियल सीरीज और रियल नंबर्स में हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, रियल सीक्वेंस और रियल सीरीज के बारे में। तो यहाँ पे मैं जो भी सीरीज के बारे में बताऊंगा वो क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का सीरीज होगा। तो समेशन fn क्या डिनोट करता है, सीरीज ऑफ फंक्शंस को डिनोट करता है। और सीक्वेंस Sn क्या करता है, सीक्वेंस Snx जो है मेरे पास वो होता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ समेशन fn फॉर ईच एंड एवरी x बिलोंग्स टू D। ठीक है? तो सीक्वेंस Sn से भी हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं, इसी से मैंने डिनोट किया हुआ है। और आगे भी तुम लोग देखोगे मैं सीक्वेंस Sn से सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स को डिनोट करूंगा। और वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम किसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होता है, समेशन fn जो सीरीज है हमारा, उस सीरीज जो सीक्वेंस आ रहा है उस सीक्वेंस का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। ठीक है? अभी हम लोग उसका कन्वर्जेंस क्राइटेरिया चेक करते हैं। देखो सीरीज ऑफ फंक्शन में नॉर्मल सीक्वेंस में या फिर सीरीज में जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ चेंजेस होगा। हम लोग जानते हैं कि जब अगर हम लोग रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर रियल सीरीज के बारे में जान रहे हैं, तो वहां पे हम लोग जानते हैं सिंपली हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप का कन्वर्जेंस को वहां पे पढ़ते हैं। एक होता है सीरीज के लिए कंडीशनली कन्वर्जेंट, दूसरा होता है
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और हम लोग को जानना मिलेगा, हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्जेंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कन्वर्जेंस के लिए देखो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक रियल सीक्वेंस है और यहाँ पे हम लोग उससे एक रियल सीरीज बना रहे हैं, तो वो सीरीज जो होता है ना, तो वो सीरीज का जो नेचर है वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स के ऊपर डिपेंड करके आता है। इसका मतलब ये है कि रियल सीरीज जो हम लोग बना रहे हैं, वो जो रियल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का सीरीज है, वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का जो जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो ही हम लोगों को रियल सीरीज में भी दिखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज हो रहा है तो सीरीज भी क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सीरीज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर डाइवर्जेंट हो रहा है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर ऑसिलेट हो रहा है तो सीरीज भी क्या होगा, ऑसिलेट होगा। तो सीरीज जो है वो उसका नेचर टोटली डिपेंड करता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के ऊपर। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे सिंपली सीरीज और सीक्वेंस के जगह पे हम लोग सीरीज ऑफ फंक्शन कहेंगे, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहेंगे। यही सिंपली हमारा चेंजेस आएगा, ठीक है, और उसको हम लोग देखेंगे। तो मैं तुम लोगों को बार बार कह रहा हूं, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, उसके बाद यहाँ पे आ जाना, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बाद आता है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अगर हम लोग को मालूम नहीं है तो हम लोग ये अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। क्लियर। तो पहला तो आता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो हम लोग जानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एक डोमेन के ऊपर डिफाइंड है, तो डोमेन से कुछ पॉइंट्स ले लो और सीक्वेंस का फंक्शन पे उसको बिठा दो। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स we can see that the sequence of function converges to some points, and those type of convergence is known as the pointwise convergent. That is, for all values of x, sequence Sn x will converge to some points, and that type of points are known as the convergent point, and the sequence is said to be the pointwise convergent. तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखो, if sequence Sn be a sequence of function which converges pointwise on D to limit function f, सो सीक्वेंस एसएन कन्वर्जेंस है, कन्वर्ज क्या कैसे कन्वर्ज कर रहा है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर रहा है ऑन डी पे टू द लिमिट फंक्शन एफ, देन द सीरीज ऑफ फंक्शन दैट इज समेशन एफ एन विल ऑल्सो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन डी, एंड देन दिस लिमिट फंक्शन विल बी द लिमिट ऑफ समेशन एफ दैट इज सम। तो सीरीज का क्या होता है, सीरीज का सम होता है। अगर सम का वैल्यू फिक्स्ड आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि सीरीज क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज बताया है तुम लोगों को कि अगर सीक्वेंस एसएन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर रहा है डी सेट पे और सीक्वेंस एसएन का लिमिट फंक्शन है एफ, तो समेशन एफ एन जो मेरा सीरीज होगा, इनफाइनाइट सीरीज होगा, सीरीज ऑफ फंक्शन होगा, वो भी क्या करेगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा डी सेट के ऊपर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, एंड दिस एफ इज सेड टू बी द सम फंक्शन ऑफ समेशन एफ एन। ठीक है, तो अगर कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो सीरीज भी क्या कर रहा है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर रहा है। नेक्स्ट चले आते हैं दूसरे पॉइंट पे, इफ सीक्वेंस एसएन इज पार्शियल सम इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन डी टू लिमिट फंक्शन एफ, देन समेशन एफ एन इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन डी टू सम फंक्शन एफ। तो वही तो बात सेम हो गया। तो अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा डी सेट के ऊपर लिमिट फंक्शन एफ पे, तो समेशन एफ एन भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा डी सेट के ऊपर, और उसका सम क्या हो जाएगा, जो लिमिट फंक्शन हम लोग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से ला रहे हैं वही सम हो जाता है समेशन एफ एन का। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का जो जो नेचर हम लोग को दिखने को मिलेगा वही सेम नेचर एप्लीकेबल होगा सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए भी। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो समेशन एफ एन भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, और वो कहां पे कन्वर्ज करेगा, जहां पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज होता है, लिमिट फंक्शन एफ होता है, तो वही टर्म हो जाता है सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए सम फंक्शन। ठीक है, अभी आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3, दैट इज इफ सीरीज समेशन मॉड ऑफ एफ एन एक्स, summation mod of fnx converges for all x belongs to D, then summation fn is said to be absolutely convergent on D। तो ये तो तुम लोगों को सभी को मालूम है, मुझे पता है कि अगर कोई सीरीज है हमारे पास और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका मॉड्यूलस ले रहे हैं, हर एक टर्म का मॉड्यूलस ले रहे हैं, और उसके बाद अगर हम लोग देख सकते हैं कि आफ्टर टेकिंग द मॉड्यूलस the series is getting convergent, then that type of convergence is actually known as the absolutely convergent। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे
कि समेशन मॉड ऑफ एफ एन एक्स अगर कन्वर्जेंट हो रहा है डी सेट के सभी पॉइंट के लिए, देन समेशन एफ एन भी क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा ऑन द सेट डी। तो ये सभी चीज जो अभी तुम लोगों को मैंने बताया है, इसके ऊपर डिपेंड करके दो तीन प्रॉब्लम मैं यहाँ पे तुम लोगों को समझा देता हूं। देखो, तो मेरा पहला प्रॉब्लम है, प्रूव दैट द सीरीज ऑफ फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 0 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1, ये है मेरा डोमेन, 0 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1 इज कन्वर्जेंट बट नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो मुझको प्रॉब्लम को देख के कुछ आइडिया लगाना है, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है कोई डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो, तो मैं तुम लोग को बार बार ये कह रहा हूं, रियल एनालिसिस का जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझो, कंसेप्ट क्लियर करो। विदाउट नोइंग द सब्जेक्ट, विदाउट नोइंग द टॉपिक, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन आवर एग्जाम इंस्टेंटली without knowing the real analysis. So it is a very difficult but very very interesting topic, ठीक है। तो पहले आप लोगों को प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, प्रॉब्लम को पढ़ो, प्रॉब्लम को पढ़ते ही तुम लोगों को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन या फिर हिंट मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो सीरीज है तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो सीरीज है, ये सीरीज में हर एक टर्म एक्स को कंटेन करके आ रहा है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे करके टर्म आ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म होगा एक्स टू द पावर 3, उसके बाद होगा एक्स टू द पावर 4, ऐसे करके जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सीरीज को देखते ही हम लोग को पता चल जाता है कि ये सीरीज रियल सीरीज नहीं है। तो इसको हम लोग रियल सीरीज, जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में सॉल्व कर रहे थे, जो भी टेस्ट है हमारे पास, डीएलएम्बर्ट टेस्ट या फिर गॉस टेस्ट या फिर एबिस टेस्ट, कॉशी रूट टेस्ट, जो भी टेस्ट है सीरीज को चेक करने के लिए, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पहला बात है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो सभी जो टर्म है, ये सभी टर्म एक्स को कंटेन करके आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी टर्म होगा वो फंक्शंस है। तो पहला जो फंक्शन है वो है कांस्टेंट फंक्शन 1, दूसरा फंक्शन है एक्स, तीसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो ये एक्चुअली कोई ना कोई सीक्वेंस से आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालना है, ठीक है। पहला बात मेरा समझ में आ गया। अभी डोमेन क्या है मेरे पास, डोमेन है 0 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1, तो क्लोज 0 ओपन 1 है मेरा डोमेन। तो हम लोग को चेक करना है जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा, वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्लोज 0 ओपन 1 ये सेट के अंदर कन्वर्जेंट होता है कि नहीं होता है। कन्वर्जेंट होता है का मतलब होता है क्या, यहाँ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में हम लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट करेंगे, और अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया तो सीरीज भी क्या हो जाएगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगा। फिर से हम लोग को चेक करना है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो तुम लोग को समझ में आ चुका है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हम लोग को मिलेगा पार्शियल सम का, वो एक्चुअली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो हम लोग कैसे इसको ढूंढेंगे? सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन of sequence of partial sum Sn depending on this series. So S1x will be equals to 1, S2x will be equals to 1 plus x, first term plus second term, Snx, that is up to nth term, if you take the summation, then it will be equals to 1 plus x square up to x to the power n minus 1. And you can see that I am taking all this sequence of function which is also defined for each and every x belongs to close 0 open 1. That is the sequence of partial sum has also the same domain as the domain given here, that is close 0 open 1, ठीक है। तो ये पूरा डोमेन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए भी एप्लीकेबल हो चुका है। अभी Snx क्या हो रहा है, Snx को हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये टर्म तो तुम लोग को देखते ही पता चल जाएगा कि ये टर्म एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ये तो आ जाता है जीपी सीरीज का जो फॉर्मूला है, हम लोग जो क्लास 11-12 में करते हैं वहां से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर n बाई 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे x है हमारा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस लाई कर रहा है 0 to 1 के बीच में। तो अगर कॉमन डिफरेंस 1 से छोटा होता है तो हम लोग कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज 1 माइनस एक्स टू द पावर n बाई 1 माइनस एक्स। अगर कॉमन डिफरेंस 1 से ज्यादा हो जाता तो हम लोग उसको लिखते हैं x टू द पावर n माइनस 1 बाई x माइनस 1, ठीक है। ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। अभी देखो हम लोग को क्या करना है, इसका लिमिट लेना है। तो इफ यू टेक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट जा रहा है n के ऊपर, तो x है हमारा कांस्टेंट ये फंक्शन के लिए, यहाँ पे n के ऊपर लिमिट है, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स विल बी आउट, एंड x टू द पावर n का वैल्यू है 0 to 1 के बीच में, तो x टू द पावर n का वैल्यू हो जाएगा 0। तो 1 माइनस 0 बाई 1 माइनस एक्स that will be equals to 1 by 1 minus x. Therefore we can see that the sequence of partial sum sequence Sn is getting pointwise convergent to the limit function 1 by 1 minus x. Clear? So here we can see that sequence Sn converges pointwise to limit function f
where fx will be equals to 1 by 1 minus x for all x belongs to closed interval 0 1. तो ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये मेरा एक्चुअली पहला प्रॉब्लम है जो मैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है ना। पहला प्रॉब्लम, इसका मतलब ये है कि इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने वहां पे भी सॉल्व किया है, ये प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व किया है मेरा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के नोट के अंदर, वो मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगा कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। अभी देखो, तो मेरा जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था वो तो कन्वर्जेंट हो चुका है, वो लिमिट फंक्शन एफ पे कन्वर्ज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मुलेशन वी कैन से दैट द सीरीज ऑफ फंक्शन इज आल्सो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू द सेम फंक्शन एफ, एंड द सेम फंक्शन विल बी द सम फंक्शन, दैट इज द समेशन वैल्यू ऑफ द सीरीज समेशन एफ एन। सो समेशन एफ एन भी सम फंक्शन एफ पे कन्वर्जेंट हो जाएगा, जहां पे एफ एक्स होगा 1 by 1 minus x for all x belongs to closed interval 0 1. Now if you take have a close look on this function fx, that is 1 by 1 minus x, so you can see that this function is actually not is a bounded function. ये बाउंडेड फंक्शन नहीं है, ये इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा। इसके बारे में मैंने डिटेल्स कैलकुलेशन करके तुम लोगों को दिया हुआ है, जो मेरा नोट 1 है, बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। उस वीडियो में जो नोट 1 है वो नोट पे मैंने यही प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और यही काउंटर एग्जांपल हमने लिया था वो थ्योरम को कन्वर्स पार्ट को डिस्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो उसको पहले देख लो, तो ये भी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। और अगर तुम लोग जानते हो तो ये कोई बात नहीं है, that is 1 by 1 minus x is nothing but not a bounded function on the interval closed interval 0 to 1. तो अगर सीक्वेंस का हर एक टर्म बाउंडेड है, तो यहां पे तो अगर हम लोग देखेंगे जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है 1 है, 1 प्लस x है, तो ये सभी टर्म क्लोज इंटरवल 0 ओपन 1 के लिए बाउंडेड है। तो फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सीक्वेंस Sn इज गिविंग अस बाउंडेड सीक्वेंस। सभी टर्म क्या है, बाउंडेड है, लेकिन उसका जो लिमिट फंक्शन हो रहा है वो बाउंडेड नहीं हो रहा है। तो अगर कोई सीक्वेंस का हर एक टर्म बाउंडेड होता है लेकिन उसका लिमिट फंक्शन बाउंडेड नहीं होता है, तो वो सीक्वेंस क्या नहीं होता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है। हम लोग को इसको मालूम है, ठीक है ना। तो देयरफॉर दिस सीक्वेंस Sn इज नॉट गेटिंग यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओवर द क्लोज्ड इंटरवल 0 ओपन 1। तो अगर सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो सीरीज भी क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। लेकिन सीरीज कन्वर्जेंट हो रहा है, यहां पे हम लोग को ये दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है तो वो सीरीज भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल कन्वर्जेंस, या फिर सिंपली कन्वर्जेंस ही कहेंगे उसको, ठीक है। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दूसरा टेक्निक होता है, तो यहां पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चले आते हैं, दूसरा एक प्रॉब्लम मैंने यहां पे किया हुआ है, इसको भी हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। तो यहां पे देखो, प्रूव दैट द सीरीज दिस वन इज नॉट इज कन्वर्जेंट ऑन क्लोज 0 ओपन इंफिनिटी बट नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सो आई एम टेकिंग द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Snx लाइक दिस, टेकिंग अप टू nth टर्म। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो पहला टर्म है वो है x बाई एक्स प्लस 1, दूसरा टर्म है x बाई एक्स प्लस 1 2x माइनस प्लस 1। तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। तो nth टर्म क्या होगा, x बाई, यहाँ पे जो टर्म आ रहा है वो है प्रीवियस टर्म, दैट इज n माइनस 1 इज मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 1 हो रहा है, तो n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। और ये जो टर्म है वो n इंटू एक्स हो रहा है, दूसरे के लिए 2 होगा, तीसरे टर्म के लिए यहाँ पे 3 हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके nx प्लस 1 हो जाता है। अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, दैट इज 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स, ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। तुम लोग देख सकते हो कि ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई 2x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सभी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाता है, और कौन सा टर्म बचता है, दैट इज 1, और हियर वी हैव 1 बाई nx प्लस 1। तो ये टर्म हमारा यहाँ पे बचता है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या हो जाता है, 1 माइनस 1 बाई nx प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। अभी अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन 1 पे कन्वर्ज हो जाएगा। अभी सब लोगों को मालूम है, अगर x नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो टेक द लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी। तो Snx will be equals to 1 minus this quantity will be 0. We are taking n tends to infinity here, and that will be equal to 1 minus 0, that is equals to actually 1. So sequence of partial sum Sn converges pointwise to limit function f, where fx is nothing but 0 whenever x equal to 0 and whenever x is greater than 0, because the interval is our closed interval 0 to infinity. तो आइदर 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो 0 के लिए तो 1 0 आ रहा है, तो 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू होगा 1।
तो हम लोग देख सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम fx पे कन्वर्ज हो रहा है और ये कन्वर्जेंस है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है तो इसका मतलब सीरीज भी क्या होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, दैट मींस इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी का जो प्रॉपर्टी है था लिमिट फंक्शन का, वही चैप्टर में बाउंडेडनेस कंटिन्यूटी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का था, वहीं पे मैं तुम लोगों को ये सभी डिस्कस करके रखा हुआ हूं कि लिमिट फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं होता है तो उसी को देख के हम लोगों को पता चल जाता है कि जो गिवन सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, वो कभी भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिमिट फंक्शन है तुम लोग देख सकते हो कि x इक्वल टू 0 पॉइंट पे ये फंक्शन क्या नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है। तो अगर x इक्वल टू 0 पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का जो लिमिट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का जो लिमिट फंक्शन है वो अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो सीक्वेंस भी क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो समेशन एफएन भी क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही। तो अगर तुम लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे विथ माय चैनल एंड कीप लर्निंग। तो एक बात मैं तुम लोगों को और एक बताना चाहता हूं, यहाँ पे देखो कि ये जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है, ये सभी प्रॉब्लम में मैं क्या कर रहा हूं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। लेकिन तुम लोग जानते हो कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कंस्ट्रक्ट करने का कोई तरीका नहीं होता है, वो फंडामेंटल होता है, उसको देख के हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो वो क्या होता है, वो ट्रिकी प्रोसेस होता है और एग्जाम में हम लोग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कंस्ट्रक्ट नहीं भी कर सकते हैं। कोई डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्ट टाइप ऑफ अगर फंक्शन रहेगा तो उसके लिए हम लोग सीरीज रहेगा, तो उसके लिए हर वक्त हम लोग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को निकाल के उसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करेंगे, यूनिफॉर्म कन्वर्ज चेक करेंगे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो टेस्ट से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये सीरीज क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विदाउट फाइंडिंग द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। Exactly, you are listening the same thing that I want to say, that without finding the sequence of partial sum we can take the convergence of the summation fn by simply applying one test। उसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो को फॉलो जरूर करना।